हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के बारे में, जिसका कि आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बम्पर वैकेंसी है, 2117 पदों पर भर्ती चल रही है। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में क्या करना है आपको, एग्जाम का सिलेबस अच्छे से समझना है। सिलेबस आपके जुबान पर होनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो सिलेबस सबसे पहले आपके जुबान पर होना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी बुक को पलटें, उससे रिलेटेड जो भी मैटर हो आपके सामने वो जैसे ही आए आप उसको तुरंत अलग कर लें। क्योंकि कहीं ऐसा एक बुक नहीं मिलेगा जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ जाएगा। आपको अलग अलग बुक से सिलेबस से जुड़ा हुआ तथ्य जो मिलेगा टॉपिक, उसको आउट करना है, एक जगह कलेक्शन करना है। अगर आप कलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बना बनाया मिल जाए, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके काम को आसान करने के लिए तैयार है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 से आपके लिए पेपर 1 जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहे तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो यहां आपको बनाया बनाया कर सकते हैं मटेरियल मिल जाएगा। इधर से थोड़ा उधर से ला के आपको लाना नहीं है। सारे सिलेबस को एक जगह, उनसे जुड़ा हुआ जितने भी मटेरियल्स है एक जगह आपको मिल जाएगा, पेपर 1 का। और पेपर 2 में सभी विषयों का नहीं, क्योंकि 27 सब्जेक्ट है, सभी विषयों का नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट का भी क्लासेस होगा। और वेल एक्सपर्ट असिस्टेंट टीचर के माध्यम से, असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से आपको क्लासेस कराई जाएगी। तो चलिए, अभी हम लोग आज के इस वीडियो में जो आए हुए हैं, जैसे हमने प्रोमिस किया था, आज ही आपको मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के लिए जो न्यू सिलेबस है 2025 का पेपर 1 का, तो पेपर 1 के सिलेबस को भी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर 1 के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, कितने यूनिट है, कैसे इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कम समय में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और हमारे साथ अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन सभी मैटर्स पे भी लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पेपर 1 के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। जब आप साइट पे जाइएगा एमपीएससी का, तो आपको वहां पर सिलेबस वाले सेक्शन में जाइएगा, तो ये आपको सिलेबस मिल जाएगा पेपर 1 का। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर 1 का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। सिलेबस है जनरल स्टडी, जो कि सबके लिए कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, है ना, हर किसी के लिए ये कॉमन है, क्योंकि ये जनरल पेपर है पेपर 1। और रिजल्ट में ये नहीं सोचना कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग पेपर। आपको एग्रीगेट मार्क्स जोड़ा जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज पेपर 2, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसके तरह ही ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां अगर कम आएगा तो पेपर 2 में आपको ज्यादा लाना होगा। कभी कभी होता है क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में हम पेपर 2 पे अपना सारा दामदार डाल देते हैं, और ऐसा प्रश्न आ जाता है हम पेपर 2 अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो वहां आपका जान कौन बचाएगा, पेपर 1। अगर आपने पेपर 1 अच्छा से करके रखा है तो पेपर 2 में थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर अच्छे से करना है भाई साहब। यहां बता दो सिलेबस आपका टोटल जो यूनिट है अलग अलग मिलाकर यहां पर देख लीजिए कितने यूनिट है। यूनिट 1 है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, इसके बाद आप चलिए यूनिट 3। यूनिट 3 का 2 सेक्शन है। यूनिट 3 सबसे बड़ा है ना, यूनिट 3 को ज्यादा अच्छे से करना है। यूनिट 4 है, और आपका लास्ट में देखिए यूनिट 5 है, करंट अफेयर्स। ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के एक एक यूनिट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। और अब मैंने जो अभी देखा सिलेबस, आपको बता दें, आपका जो यूनिट 3 है वो बड़ा ही कर सकते हैं, बड़ा है ना, यूनिट 3 आपका सबसे बड़ा है। तो पेपर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास को पढ़ना है। और न्यू सिलेबस में क्या किया गया है ना, अब मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दिया गया है, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चे को बेनिफिट्स मिले। हर स्टेट गवर्नमेंट का ये रूल्स होता है, उनके साथ लोकतांत्रिक सरकार है, मजबूरियां भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा एमपी के बच्चे को जॉब देंगे, अगला चुनाव में बेनिफिट्स मिलेगा। अदर स्टेट वाले को देंगे तो उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, चुनाव में तो फायदा होगा नहीं। इसीलिए सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, एमपी जीके का पार्ट को बढ़ा दिया गया है। एमपी जीके अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेबस समझिए कि
90% सिलेबस यहीं से कवर हो गया। अगर आपको मध्य प्रदेश जीके की जानकारी है तो 90% सिलेबस यहीं से हो जाएगा। पहला जो यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिलेबस है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या प्रमाण मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिले हैं और ऐतिहासिक काल में क्या मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल समझ रहे हैं, जिस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है, यानी स्टोन एज की बात करें। यहाँ पे हम लोग स्टोन एज की बात करें, दिस इज स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज में हमारे एमपी में क्या क्या प्रमाण मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक मीन्स हो गया आपका हड़प्पा, है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि जिसके लिखित विवरण तो मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित विवरण मिले हैं, इसका लिखित विवरण नहीं मिला है। इसका लिखित विवरण मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में हम लोग जिसका लिखित विवरण भी है ना, जिसका रिटर्न भी है, रिटर्न भी है, और उसका हम लोग स्टडी भी कर पाए हैं, स्टडी भी कर पाए हैं, उसका स्टडी भी हम लोग कर पाए हैं। लेकिन इसका क्या है, सिर्फ यहाँ पर रिटर्न मिला है, सिर्फ यहाँ पर रिटर्न मिला है, इसको स्टडी नहीं कर पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का रिटर्न मिला है ना, वो चित्रलिपि में रिटर्न मिला है, लेकिन इसको पढ़ने में सफलता हमें नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल के बारे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर रखनी होगी। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, यानी जब इस्लामिक आक्रमण हुए, चाहे वो मोहम्मद गौरी के समय से स्टार्ट हो, चाहे आपका इसके बाद से लेकर जो आपका सल्तनत काल आया या मुगल वंश आया, इस बीच में मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटी उनको देखना है। आधुनिक इतिहास यानी अंग्रेजी काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई, और स्वतंत्रता आंदोलन जब फ्रीडम स्ट्रगल चला गांधी जी के नेतृत्व में या क्रांतिकारियों के नेतृत्व में, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही, क्या रोल रहा, उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास अलग से है और साहित्य, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और साहित्य अलग से आपको करना है। और इसी का नीचे इंग्लिश में भी है, सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड को देखना है। अगला आपका मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, और फिर ट्रैवल एंड ट्रैवल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, और उसी का आपका इंग्लिश ट्रांसलेट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिलेबस है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। क्या है? ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भूगोल, सबको लेकर चलेंगे दोनों को। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, प्रमुख नदियां और पर्वत, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, है ना, स्टेट मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स को देखना है। जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है उस बारे में बेसिक जो प्रश्न आता है वो पूछा जाएगा। फिर यहाँ का जलवायु कैसा है, जलवायु में आपको मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज, इन सभी को देखना है। यानी क्लाइमेट, सीजन्स, स्वेल्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सभी को आपको देखना है। इसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर यहाँ पर जितने ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, चाहे वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो या प्रमुख खनिज हो। फिर जनसंख्या का आकार यानी सेंसस, सेंसस अभी एक्चुअली हुआ नहीं है, आपका लास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, तो वही सेंसस से यहाँ से डाटा से प्रश्न रहेगा। और सेंसस ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रहता ही है, तो सेंसस को अच्छे से कर लेना है। मध्य प्रदेश का डेमोग्राफिक फीचर्स क्या था 2011 में, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पर रहेगा। तो पॉपुलेशन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, मेजर मिनरल्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड लिटरेसी, ये सारी सभी चीजें आपको सेंसस में मिल जाएंगी। यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3, इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश को देखना है, जिसमें आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सेक्शन भी कर लेना। पॉलिटी में आपको करंट का पॉलिटी, जैसे अभी चुनाव हुआ, चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, कितने जनजातीय क्षेत्र हैं, कितने आपका एसटी रिजर्व सीट है, कितने एससी रिजर्व सीट है, और उसमें कितने लोग महिला प्रतिनिधि आई है, कितने एसटी के कैंडिडेट जीतकर इस बार आए हैं। यानी कि इस बार जो चुनाव हुआ उसको करंट डाटा को इसके साथ साथ बेसिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है राज्यों से जुड़ा हुआ, वो वाला आपको यहाँ पर देख लेना है। मध्य प्रदेश
में मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है, राज्यपाल किस प्रकार चुने जाते हैं, मंत्रिमंडल कैसे बनता है, विधानसभा कैसे होता है, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, राज्य सूचना आयोग, अनुसूचित जाति या फिर कोई अलग अलग जो नियम बने हुए हैं अनुसूचित जाति पर, या पैसा एक्ट हो, या पर्यावरण से जुड़ा हुआ संरक्षण अधिनियम हो, इन सभी को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में, है ना। पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश जो कि आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 में राजनीति। और दूसरा मैंने पहले कहा कि ये सबसे बड़ा है, इसका 2 पार्ट है, पार्ट यूनिट 3 का 2 पार्ट है। पहला पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश हमने देखा, दूसरा है आपका इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है यूनिट 3 का ही भाग ब, यानी पार्ट बी, है ना। दूसरा पार्ट है यूनिट 3 में ही दोनों आ जाएगा, और दोनों का सिलेबस आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मैंने अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है। विशेष के इसमें बजट पर हमें फोकस करना होगा कि बजट में जो सरकारी डाटा है ना, वो बजट के अनुसार ही तय होता है। बजट में किस क्षेत्र से कितना आय हुआ, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यय किया करने का प्लान है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। यानी अगर आप मध्य प्रदेश का इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न को करना चाहते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश का लेटेस्ट बजट को देख लीजिएगा, तो यहां से आपका प्रश्न हो जाएगा, है ना। ट्रेडिशनल हमें नहीं जाना है, ट्रेडिशनल उतना आसान प्रश्न आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो पुरानी चीजें हो गई। मध्य प्रदेश का बजट को अगर अच्छे से करते हैं, ये प्रश्न आपसे हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, उसका जीडीपी में क्या योगदान है, इन सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर रहेगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगा है, मध्य प्रदेश में फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की क्या स्थिति है, सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगर इसको इंग्लिश में देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो आपको हिंदी से अच्छा इंग्लिश में समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वाला हो गया, दूसरा स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर देखना है मध्य प्रदेश का, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है इसी में इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, वो आपको यहाँ पर देखना है। इसका स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ये आपका यूनिट 3 का 4th सेक्शन है। स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आप यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन करते होंगे तो वहां आपको एक चीज मिलता होगा, एसडीजीएस, एसडीजीएस जो गोल्स है, एसडीजीएस का यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, जो 8 गोल्स है, वो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए लगभग सेम होता है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे हमारे इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड की तुलना में हो, ये एक ही होता है। फिर अगर इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जो यूनिट 3 है। यूनिट 4 में आपको मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये नया ऐड किया गया, दिस इज न्यू, पुराने सिलेबस में नहीं था, ये न्यू है, ठीक है। ये इस बार स्पेशल, पहले मध्य प्रदेश का इतिहास में ही इसको एक पार्ट के रूप में जोड़ा गया था, यहाँ इसे अलग से सिलेबस का एक यूनिट ही बना दिया गया। यानी मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति जो है उस पर आपको अच्छे से करना है। इसमें जनजातियां में विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको करना है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियां हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, प्रमुख जनजातियां क्या है, और पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, उसके कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर भी आपको काम करना है। मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें लोक कला वगैरह आ जाएगा, तो लोक कला जिसमें त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, इन सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे रहेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति। अभी हम लोग क्या देख रहे थे ना, फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल चला था भारत को आजाद करने के लिए, वहां के प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम, नेताओं का नाम। अब है कि उसी को यहाँ और अंदर जाके जनजातीय व्यक्तित्व, किस जनजातीय व्यक्तित्व का इसमें योगदान रहा है, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर टॉपिक रहेगा आपका, है ना।
उसका जनजातियों से के विकास के लिए प्रमुख संस्थान, म्यूजियम, संग्रहालय, प्रकाशन आदि क्या क्या है। फिर लोक संस्कृति, लोक साहित्य, इससे जुड़ा हुआ, ये बड़ा ही टिपिकल रहेगा ना। यूनिट 4 अगर आप अच्छा से कर लेते, देखिए सिलेबस यूनिट 4 से आपके लिए नंबर लाना आसान रहेगा, बता दें, क्योंकि ये आपको हार्ड लगता है लेकिन इसका दायरा सीमित है। इसका दायरा सीमित है, अगर आप इसको अच्छे से, ये प्योर रटने वाला चीज है, अगर आप इसको अच्छा से कर लेते हैं, जो रटने वाला बच्चा है, तो आपको प्रश्न एक पकड़ बनाना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वही करेंगे जिसका ये अच्छे से पढ़ाई हुआ है, जो एमपी के हैं, है ना, सभी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक रहेगा आपका यूनिट 4। अब चलते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में आपका करंट अफेयर्स है। यूनिट 5 क्या है? करंट अफेयर्स है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है। एक बड़ी चीज यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूपी वाला जो सिलेबस है वहां कहीं भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं नहीं है, लेकिन यहाँ अंतरराष्ट्रीय को भी आपको देख लेना है ना, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल, तीनों लेवल का करंट अफेयर्स आपको देखना है। ये थोड़ा टफ है, करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना भाई, करंट अफेयर्स को थोड़ा हल्के में नहीं लेना है, इसको थोड़ा सीरियसली तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत बड़ा है देखा जाए तो। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हो गई। मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटना है, प्रमुख जन कल्याणकारी योजना है जो करंट में चल रही है। चर्चित व्यक्तित्व, है ना, महत्वपूर्ण संस्थान, कंप्यूटर सूचना एवं संचार, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, एआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। मशीन लर्निंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान आपके अंदर होनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। तो बेसिकली करंट अफेयर्स का सिलेबस बड़ा है, तो आपको फोकस किस पे करना है। करंट अफेयर्स हम लोग, जैसे मैंने कहा 1 जून को परीक्षा है, करंट अफेयर्स हम लोग 20 मई से स्टार्ट करेंगे और 5 दिन के अंदर करंट अफेयर्स को फिनिश कर देंगे, है ना, मेमोराइज के साथ, उसका ट्रिक रहेगा, उसके साथ हम लोग क्लासेस करेंगे। तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि यूनिट 3 पर आपको ज्यादा फोकस करना है। यूनिट 3 का क्योंकि 2 पार्ट है, और फिर आपका ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश पे विशेष फोकस करना है, प्रश्न आएगा। और स्टार्टिंग तो 2 आपके लिए आसान है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वाला सेक्शन है, ये समान, आप कहीं भी अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम दिए होंगे कोई भी, तो ये सिलेबस समान सा सिलेबस, छोटा सा सिलेबस रहता है, उतना आप किए ही होंगे। तो यूनिट 3 पे सबसे ज्यादा फोकस, ट्राइबल्स पे सबसे ज्यादा फोकस, और फिर मध्य प्रदेश का इतिहास और ज्योग्राफी को कर लेना है, इतिहास और भूगोल को, और लास्ट में करंट अफेयर्स हमें 5 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो ये रहा मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पेपर 1 का न्यू सिलेबस। साथियों, अगर आप चाहते हैं इसकी क्लासेस करना, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर पे इसके लिए रेगुलर क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपके लिए क्लासेस हम लोग लेकर आएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और डेट आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में। हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लीजिएगा, वहां हम डेट बता देंगे कब से स्टार्ट होगा, और टाइम कितने बजे से होगा, और डेट क्या रहेगा, ये आपको मिल जाएगा ग्रुप में, किस प्रकार क्लासेस रहेगा, और बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड आपका क्लास रहेगा। आप अगर अच्छे से एमपी जीके को करना चाहते हैं, पेपर 1 में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस देख सकें, और किस प्रकार क्लासेस का नोट्स आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी एक अलग वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैंने पहले कहा 1 से लेकर 7 मार्च के बीच क्लासेस हम लोग आरंभ करने वाले हैं। फर्स्ट वीक में क्लासेस आरंभ हो जाएगा, और हमारा टारगेट है कि आपको हम 25 मई 2025 तक पूरे क्लासेस को कंप्लीट कर दें, है ना, चाहे वो पेपर 1 का कोई भी सेक्शन हो, विथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देंगे आपको। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट सेशन रहा आप सभी के लिए, और आप क्या चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार आप भी चाहते हैं हर एक में करियर बनाना, आप भी चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।